हे गाइस, वेलकम बैक। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं मुहासों के बारे में। मुहासे जिन्हें हम इंग्लिश में एक्ने भी कहते हैं। तो यार गाइस, आज जरा पूरी बात करेंगे कि यार आखिर ये मुहासे होते क्यों हैं और यदि मुहासे हो जाते हैं तो फिर इनके आयुर्वेदिक उपाय क्या हैं जिनसे हम घर बैठे ही इनसे छुटकारा पा लें। क्योंकि यार गाइस, आजकल आप देख रहे हैं कि मुहासों की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है। और गाइस, ये समस्या होती किन लोगों को है? ये समस्या उन लोगों को होती है जो कि यार 14 साल से ज़्यादा के हैं और 30 साल से कम के हैं। जी हाँ, ये जो मुहासों की समस्या है ज़्यादा छोटे बच्चों को नहीं होती है और ना ही ज़्यादा बड़े लोगों को होती है। तो फिर ये समस्या होती क्यों है? जो 14 से 15 साल के हैं, जो 20 साल के हैं, जो 25 साल के हैं, जो 30 साल के हैं, इनको ये समस्या ज़्यादा उत्पन्न हो रही है। अच्छा, तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो गाइज ये समझ लेते हैं कि यार ये जो 14 से 15 साल के बच्चे हैं, जो लड़के हैं या लड़कियाँ हैं, इनको मुहासे क्यों होते हैं? तो गाइज एक कारण होता है जो 14 से 15 साल के जो लड़के लड़कियों को मुहासे होते हैं, जो सबसे बड़ा कारण इनको होने का रहता है वो है चेंज ऑफ हार्मोन्स। इस समय होता क्या है, या लड़का हो या लड़की हो, उनके शरीर में जो हार्मोन्स हैं वो एकदम से बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं, मतलब इनमें बहुत ज़्यादा बदलाव आता है। तो इसके कारण होता क्या है कि जो हमारे शरीर की जो तेल ग्रंथियाँ रहती हैं वो इनका संतुलन बिगड़ जाता है, तो जिसके कारण भी मुहासे उत्पन्न हो जाते हैं। और गाइस, ये 14 से 15 साल के जो लड़के लड़कियाँ होती हैं ना, इनको जो एक्ने होने का कारण है, ये सबसे बड़ा कारण है। अच्छा, अब यार गाइस, अपन जैसे पहुंच जाएं कि यार 20 से 22 या 25 साल के लोगों को भी एक्ने होते हैं। तो यार फिर इनको एक्ने क्यों होते हैं? क्योंकि इस समय तो ज़्यादा हार्मोन्स चेंज भी नहीं होते हैं। तो यार गाइस, इनको जो एक्ने होने का यहाँ पर एक बड़ा कारण होता है वो होता है इनका ज़्यादा घूमना फिरना या फिर खाना गलत खान पान खाना। होता क्या है, जो लोग ज़्यादा चलते फिरते हैं, जो लोग ज़्यादा धूप में रहते हैं, जो लोग ज़्यादा धूल में घूमते हैं, जैसे अगर कोई व्हीकल से घूम रहा है, कोई टू व्हीलर से घूम रहा है, तो उनके चेहरे पर क्या है, धूल ज़्यादा लगती है, धूप ज़्यादा लगती है। और आजकल आप देख रहे हैं कि इतने ज़्यादा व्हीकल्स हैं, एयर पॉल्यूशन से लेकर वाटर पॉल्यूशन सब कुछ हो रहा है, और जो गाड़ियों से धुआं निकलता है वो सीधा हमारे चेहरे पर जाकर जम जाता है। इसी के कारण जो हमारा चमकता हुआ सा चेहरा रहता है ये दाग भरा हो जाता है, क्योंकि मुहासे होते हैं और मुहासे के बाद इन पर दाग रह जाते हैं। तो गाइज़, यदि आप कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो अपने चेहरे को अच्छे से कवर करके चलें। खासकर गर्मियों के समय में, जैसे अभी गर्मियों का समय आने ही वाला है, चालू ही हो गया है, तो इस समय तो अपने चेहरे को धूप से भी बचाएं और धूल से भी बचाएं, वरना एक्ने की समस्या इस समय ज़्यादा उत्पन्न हो जाती है। अच्छा, एक और कारण है एक्ने होने का, वो कारण है जंक फूड खाना, फास्ट फूड खाना, ऑयली फूड खाना या खट्टा ज़्यादा खाना। तो इन सब के कारण भी एक्ने होते हैं। क्या है गाइज़, अपन बाहर जाते हैं, पिज्ज़ा नूडल्स कुछ भी खा लिया, तो ये भी हमारे शरीर के लिए ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं। और एक कारण भी, बड़ा कारण है ये भी, जिससे लोग मुहासे मतलब एक्ने से बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा अनुवांशिकी, मतलब कि यार यदि आपके परिवार में आपके दादा दादी को या आपके पापा या आपके मम्मी को एक्ने हुए थे, तो यार हो सकता है कि आप इस कारण भी एक्ने से आपको जूझना पड़े, क्योंकि आपके परिवार में किसी को एक्ने हुए थे तो आपको भी हो सकते हैं, क्योंकि अनुवांशिकी के तौर पर भी होते हैं। अच्छा, इसके अलावा वो लोग जो लोग बहुत ज़्यादा तनाव लेते हैं, तो यार तनाव लेने के कारण भी हमारे जो शरीर है इसमें बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि एक केमिकल बनने लगते हैं जो कि एक्ने को बढ़ावा देते हैं। तो गाइस, ज़्यादा तनाव भी नहीं लेना चाहिए, तो तनाव लेने से भी एक्ने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अच्छा गाइस, इन सब कारणों के अलावा एक और कारण है और बड़ा कारण है एक्ने होने का, वो है यार आजकल जो हम कॉस्मेटिक्स का यूज़ करते हैं। कॉस्मेटिक्स मतलब जो सौंदर्य प्रसाधन, मतलब कि यार गाइस तरह तरह के स्किन पर क्रीम लगाना। क्या है, आजकल हम अच्छा दिखने के लिए ऐसे क्रीम्स का अपने चेहरे पर इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि हमारे स्किन पर किसी भी तरीके से सूट नहीं होते हैं। पाउडर लगा लेते हैं, तरह तरह की क्रीम मार्केट में आपको मिल जाएंगे, हम वो लगा लेते हैं। तो यार गाइज, इनके कारण भी बहुत ज़्यादा हमारा चेहरा बिगड़ जाता है, इन पे एक्ने हो जाते हैं। तो गाइज, हो सके तो ज़्यादातर कॉस्मेटिक्स का उपयोग अपने चेहरे पर ना करें, और यदि कर रहे हैं तो ज़्यादा लंबे समय तक ना करें, क्योंकि इससे हमारी स्किन रफ हो जाती है और फिर एक्ने उत्पन्न हो जाते हैं।
अच्छा गाइज, अब जिसको एक्ने है तो यार वो क्या करें? तो गाइज यार जिसको अभी अभी एक्ने होना शुरू हुए हैं तो यार सबसे पहले तो अपने खान पीन पर कंट्रोल कर लें। जी हाँ, आप अपना खान पान अच्छा रखेंगे तो बहुत हद तक, बहुत ज़्यादा हद तक आप अपने एक्ने पर कंट्रोल पा जाएंगे। क्योंकि होता क्या है, जो आजकल एक्ने की समस्या हो रही है वो खान पान हमारा इतना बिगड़ गया है। आजकल हम मसालेदार खाना खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, खट्टा बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, घर का भोजन नहीं करते हैं, तो हमेशा बाहरी खाने के लिए जाते हैं। तो इसके कारण जो हो रहा है, इसके कारण एक्ने बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो गाइज़, यदि आपको एक्ने की समस्या अभी अभी शुरू हुई है या आपको बहुत ज़्यादा चेहरे पर एक्ने हो रहे हैं तो अपने खान पीन पर कंट्रोल कर लें। इससे आप अपने एक्नों पर भी कंट्रोल कर लेंगे। अच्छा, खट्टा भी ज़्यादा ना खाएं, ये भी एक बड़ा कारण है जिसके कारण बहुत ज़्यादा एक्ने होते हैं। चलो, अच्छा यह तो जान लिया कि यार एक्ने क्यों होते हैं, और एक बड़ा ये भी जान लिया है, एक बड़ा मतलब कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं खान पीन के द्वारा, ये भी हमने इसकी बात कर ली है। अच्छा, अब जरा उन लोगों के लिए बात करेंगे यार जिनको एक्ने हैं और जो घर पे आयुर्वेदिक उपाय करना चाहते हैं। तो फिर एक्ने के लिए हम क्या क्या घर बैठे ही उपाय कर लें जिससे हमारे जो एक्ने हैं, जो मुहासे हैं, वो ठीक हो जाएं। तो चलो यार गाइस, आपको मैं बिल्कुल 3 आसान से घरेलू उपाय या जिन्हें हम आयुर्वेदिक उपाय भी कह सकते हैं वो बताता हूं। और गाइस, ये जो 3 आयुर्वेदिक उपाय हैं ये बहुत ही कारगर हैं और इनसे बहुत ही जल्दी एक्ने ठीक होते हैं। तो आइए जरा एक एक करके इन तीनों के बारे में बात कर लेते हैं। तो यार गाइस, जिन लोगों को एक्ने हैं वो अपने घर बैठे ही जो सबसे आसान एक्ने के लिए उपाय है, सबसे आसान और सबसे कारगर उपाय है नीम वाला उपाय। जी हाँ गाइस, यदि आपके पास आपके आसपास नीम का पेड़ लगा हुआ है तो उसके पास जाएं और उसकी पत्तियां तोड़ लें। गाइस, ज़रा ध्यान रखिएगा कि पत्तियां कोमल सी हों और उन्हें लाएं और उनका बिल्कुल लाके उनका पेस्ट बना लें। पेस्ट कैसे बनाना है गाइस? उन पत्तियों को पत्थर पर रखें और उनको अच्छी तरीके से बांट लें। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएं तो थोड़ी सी वो गीली हो जाएंगी और इसको तब तक पीसें जब तक कि ये बिल्कुल बारीक ना हो जाए। अच्छा, अब जब आप इसको नीम की पत्तियों को अच्छे से पीस लेंगे तो जहाँ पर आपको एक्ने हुए हैं और जो पेस्ट आपने नीम का बना लिया है उसको उस जगह पर लगा लें जहां पर आपको एक्ने हुआ है। और गाइस, यकीन मानिए ये जो आयुर्वेदिक उपाय है जो मुहासे के लिए सबसे कारगर उपाय है। क्योंकि यार होता क्या है कि जो नीम है ना, ये अपने आप में फेस पैक का काम करता है। जी हाँ गाइस, क्या करते हैं कुछ लोग मुहासे ठीक करने के लिए फेस पैक या कुछ लेके आते हैं ना बाहर से, जो क्रीम या फिर फेस वॉश, फेस क्रीम, बहुत सी चीज़ें लेके आते हैं, लेकिन उनसे मुहासे ठीक नहीं होते हैं। लेकिन गाइस, ये जो नीम है ना, ये अपने आप में फेस पैक है। क्योंकि इसमें है क्या जरा यह समझिए, ये अपने आप में एक एंटीबैक्टीरियल है। तो यार गाइस, फिर एक काम कैसे करती है? तो होता क्या है गाइस, जब हमें एक्ने होते हैं ना तो हमारी स्किन पर, हमारे चेहरे पर जहाँ भी हमें एक्ने हुआ है तो होता क्या है, वहाँ पर बैक्टीरिया पनप जाते हैं। तो यार अब नीम एंटीबैक्टीरियल है, तो फिर जो नीम जब हम इसको बांट के पीस के लगाते हैं तो एंटीबैक्टीरियल है, तो ये जो जहाँ पर बैक्टीरिया पनपे हुए रहते हैं उनको एक ख़त्म कर देती है। अच्छा गाइज, लेकिन नीम जरा समझिए कि एंटीबैक्टीरियल नहीं है, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि ये अपने आप में चलता फिरता हुआ एक फेस पैक है। तो गाइज, इसमें होता क्या है कि ये एंटीबैक्टीरियल तो है ही, साथ ही साथ ये एंटी एजिंग भी है। एंटी एजिंग मतलब यार गाइज, जिन लोगों को चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती हैं वो भी ये वाला उपाय कर सकते हैं। हाँ, जहाँ पर झुर्रियाँ आई हैं वहाँ पर ये नीम का बना हुआ पेस्ट लगा लें तो आपकी ये झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा, इसके अलावा गाइज ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। इसका मतलब क्या होता है कि यार गाइज, देखा होगा आपने, एक्ने के कारण आपके चेहरे पर जहाँ एक्ने हुआ रहता है वहाँ पर आप देखेंगे कि सूजन आ जाती है। तो गाइज, होता क्या है कि ये जो नीम है ये एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब कि सूजन कम करने का काम भी करती है। तो यार गाइज, जहाँ पर आपको एक्ने हुआ है वहाँ पर आप इसको लगाएं और जो एक्ने के कारण आपके चेहरे पर जहाँ पे सूजन हुई है ये उसको भी ठीक कर देती है। अच्छा, इसके अलावा गाइज ये एंटीसेप्टिक भी है। एंटीसेप्टिक मतलब गाइज यार, यदि आप कहीं पर कट पिट गए हैं, जो थोड़ा सा कट लग जाता है तो उस जगह पे भी आप इस नीम का बना हुआ पेस्ट लगा लें तो ये भी, नीम में इतनी ताकत है कि ये इसको भी ठीक कर देती है। अच्छा गाइज, इसके अलावा ये एंटीऑक्सीडेंट भी है। जी हाँ, एंटीऑक्सीडेंट मतलब कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट हैं जहाँ पर हमारे सेल डैमेज हो जाते हैं, ये उनको भी रिपेयर कर देती है। इसके अलावा गाइज, इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे कि इसमें विटामिन ई भी मौजूद है। इसके अलावा इसमें मॉइस्चराइजिंग ट्राइग्लाइसराइड्स मौजूद है, जो कि गाइज हमारे चेहरे की झुर्रियां, मुहासे, काले धब्बे को तो ख़त्म करता ही करता है, साथ ही साथ हाइपर पिगमेंटेशन को भी ख़त्म कर देता है।
और गाइज इन जो नीम है ना, इसकी खूबियाँ यहाँ पर भी नहीं रुकती हैं, क्योंकि यार गाइज इसमें मैं आपको बताऊँ तो इसमें निम्बोलॉइड भी मौजूद है और इसमें अजादिराचिटिन भी मौजूद है, जो कि यार जो फ्री रेडिकल्स होते हैं जो हमारी स्किन को नुकसान पहुँचाते हैं, इनका भी खात्मा कर देते हैं। तो यार गाइज इसलिए तो मैं आपको कह रहा था कि ये जो नीम है ना, ये अपने आप में एक चलता फिरता फेस पैक है। तो गाइज यदि आपको मुहासे से जूझ रहे हो तो फिर नीम से अच्छा उपाय कुछ भी नहीं है और करना कुछ नहीं है। नीम की पत्तियां लेनी है, इनको बांटनी है और अपनी स्किन पर लगानी है। लगानी कितनी देर है? जब तक कि ये सूख ना जाए, मतलब कि यार 15 से 20 मिनट और मैक्सिमम 30 मिनट अपने चेहरे पर इसको लगा कर रखें और फिर इसको धो लें। और फिर देखिएगा 1 से 2 हफ्ते में ही आपके जो चेहरे की रंगत है ना, वो निखरने लगेगी। गाइज इसके अलावा चलिए आगे बढ़ते हैं और अब दूसरा उपाय जानते हैं कि यार नीम के अलावा दूसरा उपाय हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारे एक्ने ठीक हो जाएं। गाइज आप जो दूसरा उपाय कर सकते हैं वो कर सकते हैं एलोवेरा वाला उपाय। अच्छा, करना क्या है? आपको करना है कि एलोवेरा लें और जहाँ पर आपको एक्ने हुआ है उस जगह पर इसको लगा लें। गाइज होता क्या है कि यार ये जो एलोवेरा है ना, ये भी अपने आप में एंटीबैक्टीरियल है और ये एंटीऑक्सीडेंट भी है। मतलब जहाँ पर बैक्टीरिया पनपे हुए हैं तो ये उन बैक्टीरियाज को ख़त्म कर देता है और आपकी स्किन पर जो दाग धब्बे हैं ये उनको भी रिमूव कर देता है। अच्छा गाइज, इन सब के अलावा यार इसमें है क्या? ये जो एलोवेरा है ना, इसमें मैग्नीशियम लैक्टेट पाया जाता है। और इसका काम क्या है? तो यार इसका काम क्या होता है कि जैसे आपने कभी देखा होगा कि यार आपको जो मुहासा हुआ है वो दर्द देता है। जी हाँ, मुहासा दर्द देता है जहाँ कहीं हो जाता है, तो आप यदि एलोवेरा का उपयोग करते हैं तो इसमें पाया जाता है मैग्नीशियम लैक्टेट। ये उस दर्द को दूर करता है। जी हाँ, इसलिए गाइज ये जो एलोवेरा वाला उपाय होता है ना, ये मुहासे के लिए भी एक बहुत ही कारगर उपाय है। अच्छा, इसके अलावा गाइज इसमें जो होता है, इसमें एक नेचुरल तौर पे जो एलोवेरा है ना, ये नेचुरल एस्ट्रिंजेंट भी माना जाता है। इसका मतलब क्या है यार गाइज? इसका मतलब होता है कि जो हमारे चेहरे पर तेल या जो गंदगी जम जाती है ये उसको अलग कर देता है, क्योंकि ये इसको नेचुरल तौर पर एक एस्ट्रिंजेंट कहा जाता है जो तेल और गंदगी को अलग करता है और जो हमारी स्किन है इसको टाइट कर देता है। तो हमारे जो इसलिए तो इससे झुर्रियाँ भी ख़त्म होती हैं। झुर्रियाँ हो या फिर काले दाग हों या फिर जैसे सन वर्न हो या रैसेज हो या ईचिंग हो, ये सब एलोवेरा, इन सब पर एलोवेरा काम करता है और डेफिनेटली काम करता है। कैसे उपयोग करें यार गाइज? एलोवेरा लें, यदि आपके पास एलोवेरा नहीं है तो एलोवेरा जेल, आप एलोवेरा जो जेल आता है उसको मार्केट से खरीद सकते हैं और रात भर 8-9 बजे इसको लगा लें और रात भर लगा रहने दें और सुबह इसको पानी से धो लें। तो गाइज आप देखेंगे कि कुछ ही दिन में आपके जो एक्ने है ना वो ठीक होना शुरू हो जाते हैं। अब यार गाइस आप एलोवेरा के बाद अपने घर बैठे ही जो तीसरा उपाय कर सकते हैं वो कर सकते हैं यार हल्दी वाला उपाय। जी हाँ गाइस, हल्दी भी एक्ने में बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होती है। अच्छा गाइस, जरा यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं कि यार आजकल जो हमें जो मुहासे हो रहे हैं ना, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, मतलब कुछ हद तक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो चुके हैं। मतलब इसका मतलब क्या है यार? इसका मतलब ये है कि यार गाइस जो हम जो एलोपैथी की दवाइयाँ यूज करते हैं, जो अपनी स्किन पर लगाते हैं, अब इनसे अधिकतर मुहासे ठीक नहीं होते हैं, क्योंकि जो मुहासे में जो बैक्टीरिया पनप जाते हैं ना, वो अब इतने आदी हो चुके हैं कि जो एलोपैथी में जो दवाइयाँ मिल रही हैं इनसे ठीक नहीं होते हैं। तो गाइज एक बात यहाँ पर समझो कि ये जो हल्दी है ना, हल्दी में पाया जाता है करक्यूमिन। और गाइज ये जो करक्यूमिन है ना, करक्यूमिन एक केमिकल है जो एक फिनोलिक कंपाउंड है जो इसमें पाया जाता है। यार ये तो इतना, मतलब ये एंटीऑक्सीडेंट है, इतना जबरदस्त है, इतना काम करता है कि इससे यार कैंसर भी ठीक हो जाते हैं। तो फिर मुहासों में जो पनपे जो बैक्टीरिया है उनकी औकात ही नहीं है। तो इसलिए गाइज ये जो हल्दी है, यदि आपको मुहासे हुए हैं तो आप हल्दी का उपयोग बिल्कुल मुहासे के लिए कर सकते हैं। हल्दी आपके घर पे है, पेस्ट बना हुआ है बिल्कुल बारीक है, तो पेस्ट बना के लगा लें। इसके अलावा क्या करें, आपके पास यार यदि खड़ी हल्दी हो तो उसको एक पत्थर लें, 2-3 पत्थर पर घिस लें, पानी की 2-3 बूंद डालें और उसको घिसते जाएं और गाइस देखेंगे कि आप जो हल्दी का जो पेस्ट जो मटेरियल निकलेगा उसको खड़ी हल्दी है गाइस, खड़ी हल्दी का जो निकलता है उसको बना के उसको जो पत्थर पे अपन घूरेंगे और उसको जो पेस्ट मटेरियल निकलेगा उसको चेहरे पर लगाएं तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। अच्छा, इसके अलावा हल्दी का उपयोग मुहासे के लिए एक और तरीके से किया जाता है। और कैसे किया जाता है? एक किया जाता है नींबू के साथ। अच्छा गाइस, समझो कि यार नींबू को भी चेहरे पर लगाया जाता है जब मुहासे हमारे चेहरे पर हो जाते हैं। तो इसका उपाय भी अलग है, नींबू अकेले को भी लगा सकते हैं, लेकिन नींबू को हल्दी के साथ लगाने पर भी बहुत ज्यादा ये उपाय कारगर साबित है। करना क्या है
कि यार एक नींबू लेना है, खड़ा नींबू लेना है, मतलब इतना बड़ा गोल नींबू लें और उसके 2 पीस बना लें, 2 पीस बना लें, एक पीस लें, एक पीस अलग कर दें और उस पर थोड़ी सी हल्दी डाल दें। हल्दी का जो पाउडर होता है उसको जो आधा कटा हुआ नींबू उस पर डाल दें और फिर उसको थोड़ी सी आंच दिखा दें, मतलब आग के पास ले जाएं और थोड़ा सा गर्म करें, ज़्यादा गर्म ना करें, थोड़ा सा गर्म करें और फिर जहाँ पर आपको मुहासे हुआ है उसको उस जगह पे लगा दें। ठीक है गाइस, तो ये वाला उपाय आप 15 से 20 मिनट करें और जो उसके बाद अपने चेहरे को धो लें तो गाइस आप देखेंगे कि जहाँ पर आपको मुहासा हुआ था वो मतलब 2 से 3 दिन में ही बिल्कुल बैठ जाएगा, मतलब कि ठीक हो जाएगा और साथ ही साथ जो इसका दाग बनता है वो भी नहीं बनेगा। तो गाइस हल्दी जो इसमें जो करकी में पाया जाता है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग केमिकल है, बहुत ही अच्छा केमिकल है हमारे शरीर के लिए और ये हर चीज में नहीं पाया जाता है, इसलिए हल्दी का जो उपयोग है ना वो हर चीज में होता है। चाहे खुशी का मौका हो, आप देखते हैं शादी ब्याह में हल्दी का उपयोग किया जाता है। गाइस बहुत ही जल्दी मैं सिर्फ हल्दी के बारे में आपसे डिटेल में बात करने वाला हूँ और इसके गुण आपको पूरे बताऊंगा। अच्छा गाइस, फिलहाल आपको यह वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट में बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबा लें और गाइस मेरे दूसरे चैनल किसान एपी को भी ज्वाइन कर लें जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो गाइस अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में किसी और जानकारी के साथ, तब तक आप